गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। ऑल अबाउट डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी चैनल में मैं देवाशीष आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ एंग्जाइटी और डिप्रेशन के बारे में चर्चा के लिए बना हुआ है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, मतलब शुरुआत की थी हम लोगों ने, कि कैसे एक इंसान, जो इंसान पहले सांप पकड़ लेता था, वो इंसान कैसे नेगेटिविटी में धंस के अपने जो खुद का ज़िंदगी है उसको तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो आज का जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी के पीछे का जो सीन है, मतलब कहाँ से इसका ट्रिगर होता है, कहाँ से शुरुआत होता है और कहाँ ले जाके हम लोगों को ख़त्म करता है, वही चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और आप लोग इस वीडियो को गौर से देख रहे हो, ध्यान से देख रहे हो। और हाँ, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो 100% गारंटी एंग्जाइटी से या फिर डिप्रेशन से ग्रसित होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि ये जो एंग्जाइटी है और ये जो डिप्रेशन है ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। और जिस किसी ने भी इसको बीमारी मान लिया तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कम से कम इसको लाइलाज बीमारी मत समझिए, क्योंकि आपके जैसा मैं भी एक दिन इसी बीमारी में ग्रसित था। 12 साल मैंने गुजारा इस पे, 12 साल। मेन चीज़ ये है, ये जो एंग्जाइटी है और ये जो डिप्रेशन है, इसमें आप लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पूरा डेमोलिज्ड हो जाता है, एकदम पूरा ज़ीरो से भी नीचे आ जाता है। इसी के वजह से, सिर्फ इसी के वजह से आप लोगों को लगता है कि आप दुनिया में अकेले हो, आपके जैसा और कोई नहीं है। आपको ये लगता है, ये पॉइंट नोट कर लेना कि आपको ये लगता है। हर कोई चीज़ जो डिप्रेशन में होता है, जो एंग्जाइटी में होता है, ये सिर्फ लगता है। मुझे लगता है कि मैं भूल गया हूँ सब कुछ, ये लगता है। मुझे लगता है कि आधे घंटे में या फिर 10 मिनट पे फिर से मुझे हार्ट अटैक आएगा, पहले कभी आया नहीं है, सिर्फ ये लगता है। ये एंग्जाइटी में और ये डिप्रेशन में अगर आप अपनी ज़िंदगी से ये लगता है का जो वर्ड है ना, इसको अगर निकाल दे तो कुछ भी नहीं रहेगा। ज़िंदगी वैसे की वैसे ही है, लाइफ वैसे की वैसे ही है। उसको एंजॉय करो, उसको एंजॉय करो। पहले अपने बातों को समझो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। वीडियो को एक बार नहीं, तकरीबन 10 बार देखो, लेकिन हर एक बात, हर एक वर्ड समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मेरे बातों के पीछे का जो इंटरप्रिटेशन है उसको समझने की कोशिश आप लोग पक्का कीजिए। तभी आपको समझ में आएगा कि ये एंग्जाइटी क्या होता है और ये डिप्रेशन क्या होता है। तो अभी मुद्दे पे चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था, कोई इंसान, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वो किसी जॉब पे जाता है या फिर खाना खाने के लिए बैठता है या फिर किसी बैंक में जाता है या फिर कोई बाइक लेके जा रहा है, कोई कार लेके जा रहा है, कोई एसी रूम में बैठा हुआ है, तो अचानक से उसको लगता है कि उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो गया। अचानक से उसको लगता है कि उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो गया। ठीक है, तो वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। उसके जहन में आ जाता है कि मैं अभी 10 मिनट पे जाने वाला हूँ, अभी मैं 10 मिनट पे जाने वाला हूँ। कहाँ? ऊपर। कहीं और के बारे में नहीं सोचता वो बंदा, मैं ऊपर जाने वाला हूँ।
मेरा टाइम आ गया, उसी वक्त तो वो अपने किसी चाहने वाले को फ़ोन करेगा या फिर किसी फैमिली मेम्बर को फ़ोन करेगा। तो वो अपने फैमिली मेम्बर को फ़ोन करता है, तो फैमिली मेम्बर को जब फ़ोन करता है तो फैमिली मेम्बर भी घबरा जाते हैं, चाहे उसके वाइफ हो, चाहे उसके हस्बैंड हो, चाहे उसके बच्चे हो, कोई भी हो, तो वो घबरा जाते हैं। घबरा के उसको पूछते हैं तू जहाँ है वहीं रहे, हम लोग आते हैं अभी। कोई कार लेके आता है, कोई एम्बुलेंस लेके आता है, कोई बाइक लेके आता है, तो उसको ले जाता है कहाँ? हॉस्पिटल में। अभी और कोई जगह बचा नहीं है, सीधा उसको हॉस्पिटल में ले जाता है। और हॉस्पिटल में जाते वक्त ये जो अटैक है, ये जो होता है चीज़, ये हॉस्पिटल में जाते वक्त भी 2-3 बार होता है। मिला लेना आप लोगों की ज़िंदगी से, आप लोगों के साथ क्या क्या हुआ था, यही सब कुछ हुआ था आप लोगों के साथ। जाते हुए भी, हॉस्पिटल में जाते हुए भी 2-3 बार होता है, ठीक है। तो जब वो जाता है हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर चेकअप करता है, बीपी ठीक है, हार्ट बीट ठीक है, हार्ट बीट नॉर्मल है। हो सकता है डर के वजह से बीपी थोड़ा बढ़ गया हो, तो उसको गोली दे देता है। वो बंदा भी गोली लेके घर में वापस आ जाता है और उसको कुछ टेस्ट दे देता है करने के लिए, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, उसके बाद हीमोग्लोबिन का टेस्ट, विटामिन B12, विटामिन डी, कैल्शियम, इन सब चीज़ों का टेस्ट डॉक्टर लिख के देता है, करने के लिए बोलता है। तो वो दूसरे दिन जाता है टेस्ट करवाने के लिए। टेस्ट का रिपोर्ट पूरा नॉर्मल आता है, टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो पूरा नॉर्मल आता है A to Z। हाँ, किसी किसी का ऐसा होता है, थायराइड का कुछ गड़बड़ी आ जाता है टेस्ट में, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, ऐसा कुछ आ जाता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी किसी को ऐसा हो तो पहले थायराइड टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट दोनों करवा लेना, क्योंकि 99% ये देखा गया है, ऐसे तो नॉर्मल में भी होता है, लेकिन 99% ये देखा गया है जिस किसी को भी थायराइड का प्रॉब्लम शुरू होता है, जहाँ से शुरू होता है थायराइड का प्रॉब्लम, वहीं से एंग्जाइटी और डिप्रेशन का प्रॉब्लम भी शुरुआत होता है। तो वो बंदा जिसने टेस्ट करवाया था, पूरा टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल है, अभी उसको लगता है कि मेरे साथ ये क्या हुआ, मैं क्यों आज ऑफिस नहीं कर पाया, मैं क्यों आज जॉब पे सेटल नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था, कोई कोई ये मान लेता है कि यार कल रात को थोड़ा ज़्यादा पी लिया था, इसके वजह से शायद हो गया होगा। ये भी है, हाँ, सच में मैं बोल रहा हूँ, ये भी होता है, मैंने देखा हुआ है। पियक्कर जो होते हैं ना, वो लोग ये सोचते हैं कि यार कल रात को थोड़ा ज़्यादा पी लिया था, हो सकता है इसी के वजह से हो गया हो। सही में मैं बोल रहा हूँ आप लोग। तो चलो, डॉक्टर ने सब कुछ दे दी, दवाई दुवाई पूरा दे दिया। उसके बाद वो बंदा घर के लिए रवाना हो गया, घर आ गया, रेस्ट कर रहा है। दूसरा दिन फिर वो जॉब पे गया, कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन फिर से अटैक आ गया, तीसरे दिन फिर से अटैक आ गया। तो मैं जो ये बोल रहा हूं अटैक आ गया, मैं जो ये बोल रहा हूं अटैक आ गया, मेरा बोलना भी गलत है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा शायद, मैं अभी बोलता हूं, डिस्क्राइब करता हूं इसको। वो बंदा जिसको पहले दिन अटैक आया था, उसको तीसरे दिन भी अटैक आया। कैसे आया? क्योंकि जिस दिन उसको अटैक आया था और जब भी उसको अटैक आया था 2-3 बार लगातार, तब से वो सोच रहा था कि आखिर में ये चीज़ है क्या, क्यों हुआ। आखिर में ये चीज़ वो बंदा सोच रहा था कि आखिर में ये चीज़ है क्या, चीज़ जो मेरे साथ हो रहा था या फिर जो मेरे साथ हुआ है, एक्चुअली में वो चीज़ है क्या। वही सोच के वो परेशान है, उसको कोई आंसर नहीं मिला। ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल है।
तो जो चीज़ हुआ था मेरे साथ वो तो बहुत ही भयंकर था, बहुत ही भयानक था। कहीं ये फिर से ना हो जाए, वो बंदा सोच रहा है कहीं ये फिर से ना हो जाए। तो दूसरे दिन गया, थोड़ा सा हौसला मिला उसको, लेकिन डर मन में बैठ गया। वो जो डर था ना, किस चीज़ का डर था? इनसिक्योरिटी का जो डर था कि उस वक्त मैं अकेला था, अगर कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। वो डर, इनसिक्योरिटी का जो डर उसके माइंड में जो बैठा हुआ है, वहीं से उसका नेगेटिविटी का शुरुआत हुआ, वहीं से उसका नेगेटिविटी का शुरुआत हुआ। लेकिन अभी तक कॉन्फर्मेशन हुआ नहीं है। कॉन्फर्मेशन होगा कब? जब दोबारा अटैक आएगा तब। शायद आप लोगों को भी ये मालूम पड़ गया होगा, मेरा वीडियो जिसने देखा है एक बार से ज़्यादा 2 बार, उसको ये सब कुछ मालूम पड़ गया होगा। अभी ये हल्का लगेगा, आप लोगों को ये हल्का लगेगा। मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये सब कुछ हल्का लगेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी देखो। देखने से ये जो सिलसिला है, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आप लोगों तक पहुँच जाएगा कि ये कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और इसका असली ज़िंदगी में क्या रिएक्शन है, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। वो बंदा जो पहले नेगेटिविटी को जानता भी नहीं था, वो बंदा जो नेगेटिविटी को जानता भी नहीं था, अभी खुद वो नेगेटिविटी के अंदर में धीरे 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 चक्रव्यूह की तरह धंसता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो उसके बाद तीसरे दिन जब उसको अटैक आया, कैसे आया अभी आप लोगों को पता चल गया होगा। क्योंकि वो समझ लो किसी बैंक में नौकरी करता है, वो बैंक के बारे में सोचेगा कम, किसके बारे में सोचेगा ज़्यादा? वो जो चीज़ उसके साथ हुआ था वो कहीं दोबारा ना हो। कोई भी इंसान अपने जॉब को छोड़ देता है। मैं खुद जॉब को छोड़ दिया, जहाँ पे मुझे 45,000 40,000 सैलरी मिलता था। मैं खुद उस जॉब को छोड़ दिया इसके वजह से कि मैं घर में रहूं, और घर में जब तक रहता तब तक सिक्योर, सेफ, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। जब घर से निकलने की कोशिश करता तब ये शुरुआत होता, ट्रिगर हो जाता। 1 सेकंड में तकरीबन इतना पीक पे चला जाता वो कि मुझे बेहोश कर देता, मुझे बेहोश कर देता। लेकिन ये कोई करता नहीं था, मैं खुद करता था। अभी तो नहीं आता, अभी तो नहीं होता। तो आप लोगों के मन में सवाल होगा, तो ये गया कैसे? आखिर ये गया कैसे? मैं भी इससे निजात पाना चाहता हूँ, मुझे भी ये चीज़ सताता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, पैसा भी कम लगेगा, खर्चा भी कम लगेगा, काउंसलिंग को ज्वाइन करो, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ आओ मेरे पास, फिर देखो 90 डेज, सिर्फ 90 डेज दो मुझे, उसके बाद देखो आप लोगों के साथ क्या होता है। कम से कम मैं इतना बोल सकता हूँ कि 90 डेज के बाद जिंदगी में और कभी भी किसी को पैनिक अटैक का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा 1,00,000% गारंटी है, ये मेरा 1,00,000% गारंटी है। जहाँ पे आप लोग 20,000, 25,000, 30,000, आप लोग क्या, खुद मैं कर चुका हूँ, खुद मैं पानी की तरह खर्चा कर चुका हूँ पैसा, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सेशन लेना ज़रूरी है। सेशन अगर लोगे तो कुछ सीखने का मौका मिलेगा, अगर सीखोगे तो उसको कंट्रोल कर सकोगे, तो उसको हैंडल कर सकोगे। कोई भी चीज़ बिना सीखे आप लोग नहीं कर सकते। मैंने 12 साल में सीखा, आप लोग 3 महीने में सीखोगे, आप लोग 3 महीने में सीखोगे। इसी कॉन्फिडेंस के साथ आओ मेरे पास, फिर देखो क्या होता है आप लोगों के साथ। तकरीबन आज की डेट में तकरीबन 300 से भी ज़्यादा लोग मैं ट्रेन कर चुका हूँ, 300 से भी ज़्यादा लोग मैं ट्रेन कर चुका हूँ, और 100% पॉजिटिविटी के साथ।
ज़िंदगी भर आपके साथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहता है, मेरा सपोर्ट रहता है ज़िंदगी भर, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, क्योंकि मैं खुद इससे गुजर चुका हूँ। मुझे इसके बारे में पता है पूरा कि ये देखने में तो कुछ नहीं है, लेकिन है कैंसर से भी खतरनाक। जो भी चीज़ मैंने आप लोगों को बोला अभी तक, जो चीज़ मैंने शेयर किया आप लोगों से, कि आप लोगों को लगता है कि मैंने कहीं भी एक वर्ड भी झूठ बोला है? अगर मैंने झूठ बोला है, आपको लगता है, तो कमेंट में ये पक्का लिखना, मैं उसका जवाब दूंगा। क्योंकि मैंने ये जो चीज़ है ना, इसको अपने आँखों के सामने देखा है और खुद इसको सहा है 12 साल, 12 इयर्स। उसके बाद मैं अभी मजबूती के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, वो भी 100% आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, कोई भी इसको बीमारी ना समझे, ये कोई बीमारी नहीं है। और अगर किसी ने इसको बीमारी समझ भी लिया तो लाइलाज बीमारी तो बिल्कुल नहीं समझे, क्योंकि इलाज है। किसमें है? खुद आप में इलाज है। खुद आप इसका इलाज करोगे। जब तक आप खुद इसका इलाज नहीं करोगे तब तक आप स्वस्थ नहीं हो सकते। लिख लो, मेरे से लिखवा लो, स्टाम्प पेपर में लिखने के लिए मैं तैयार हूं। कितना दिन गोली लोगे और किसके लिए गोली लोगे? अगर बुखार है, गोली लिया, ठीक। जो चीज़ डायग्नोज नहीं हो रहा है, जो चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, उसके लिए आप गोली लोगे तो कैसे जियोगे मेरे भाई? कैसे जियोगे? तो यही चीज़ मैं आप लोगों से बार बार बोलना चाहता हूं कि 90 डेज, 90 दिन मुझे दे के देखिए क्या होता है आप लोगों के साथ। 90 डेज के बाद आप खुद भूल जाओगे। 90 डेज के बाद आप खुद भूल जाओगे कि मैं भी एक दिन ऐसा था। आपको हंसी आएगा अपने आप पे। आप लोगों को, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं अभी, अपने आप पे हंसी आएगा कि यार मैं भी एक दिन ऐसा था, क्या करने जा रहा था मैं और आज मैं कहाँ हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी एंग्जाइटी के टॉपिक के साथ। डिप्रेशन का टॉपिक अभी तक आया नहीं है, डिप्रेशन का टॉपिक आएगा बाद में। पहले एंग्जाइटी को कवर कर लूँ पूरी तरीके से, जो मेरे साथ हुआ है, जिन जिन चीज़ों का मैंने सामना किया हुआ है, वही चीज़ मैं आप लोगों के आंखों के सामने लाऊंगा। आप लोग खुली आंखों से इसको विजुलाइजेशन कर पाओगे कि हाँ, ये जो बंदा बोल रहा है ये सही है। एक दिन मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ था, एक दिन मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ था, और सभी के साथ होता है। इसका रूट कॉज एक ही होता है। एंग्जाइटी का जो रूट कॉज है ना, वो एक ही होता है, लेकिन ब्रांचेस, शाखाएं अलग अलग होता है। ये चीज़ याद रखना। आखिर में मैं यही बोलूँगा कि आप लोग एंग्जाइटी को और डिप्रेशन को बीमारी की तरह ट्रीट करना छोड़ दीजिए। ये कोई बीमारी नहीं है, और किसी ने बीमारी समझ भी लिया तो ये लाइलाज बीमारी नहीं है। मैं हर बार ये बोल रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। और ये जो वीडियो है वो भी मैं सिर्फ आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ। जो भी बंदा इसको देख रहा है, जो भी इंसान इसको देख रहा है, ये पक्का एंग्जाइटी या डिप्रेशन से परेशान हुआ होगा, या अभी भी है। एंग्जाइटी का प्रॉब्लम और डिप्रेशन का प्रॉब्लम अभी भी उनको सता रहा है, बोल के इतना व्यूज़ आ रहा है, मुझे पता चल रहा है। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। पार्ट 3 में जो मेरा वीडियो आने वाला है, उस पे भी इसी एंग्जाइटी के ऊपर चर्चा होगा। इसी एंग्जाइटी को और डिस्क्राइब करूँगा मैं, कैसे मुझे कौन कौन चीज़ों का सामना करना पड़ा, आपको भी कौन कौन चीज़, मतलब कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। चलते वक्त, उठते वक्त, दौड़ते वक्त, सोते वक्त, खाते वक्त, नहाते वक्त, ये सब चीज़ पार्ट 3 में होगा। पार्ट 2 को देखिए, पार्ट 1 को भी देखिए, इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है उसको भी देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा हाँ, ये चीज़ अभी मेरे साथ होने वाला है, ऐसा चीज़ अभी मेरे साथ होने वाला है। ये बंदा वीडियो में बताया था कि ये चीज़ भी मेरे साथ होने वाला है। किसी के साथ हो या ना हो, लेकिन आप पकड़ के रख सकते हो कि मेरे साथ ये होने वाला है। ये डरने की वजह नहीं है, पहले से आपको मालूम पड़ जाएगा।
इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो भी मेरे भाई बहन हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कलीग हो, चाहे कोई भी हो, मतलब जिन जिन को इस प्रॉब्लम को सफ़र करना पड़ रहा है, वो लोग समझ जाए कि ये कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। इससे हमारे लाइफ को कुछ नुकसान नहीं होगा। हाँ, थोड़ा लाइफस्टाइल में फ़र्क आएगा ज़रूर। जो भी काज हम लोग करते थे उसमें थोड़ा बाधा आएगा, लेकिन डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। इसमें इतना हिम्मत नहीं है कि आपको मार पाए, इसमें इतना हिम्मत नहीं है कि आपको मार पाए। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक शेयर कमेंट पक्का करना अगर आपको अच्छा लगे तो, नहीं तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नमस्ते।